नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ कि यदि आप कक्षा पहली का फॉर्म अपने बच्चे के लिए भरने जा रहे हैं तो आप कितने फॉर्म भर सकते हैं और कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगी कि मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। जब हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय फॉर्म की, तो केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म को जमा करवाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ऑनलाइन और दूसरा तरीका ऑफलाइन। मैं बारी बारी करके दोनों तरीकों की आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में। ऑनलाइन तरीके से फॉर्म कक्षा पहली के लिए भरा जाता है। ऑनलाइन तरीके से एक बच्चे के नाम पर एक फॉर्म भरने की अनुमति ही केंद्रीय विद्यालय संगठन देता है। www.kvssangathan.nic.in यानी कि www.kvssangathan.nic.in पर जाकर केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा तयशुदा तारीखों पर कक्षा पहली का फॉर्म भरा जाता है। आपको कहीं जाकर फॉर्म को लेने की, फिर पेन की मदद से फॉर्म को भरने की और फिर फॉर्म को जमा करवाने की जरूरत नहीं होती। फॉर्म को कंप्यूटर या मोबाइल पर ही भरा जाता है। क्योंकि फॉर्म कंप्यूटराइज होता है, इसलिए यदि कोई भी दो फॉर्म भरेगा तो कंप्यूटर तुरंत इसे पकड़ लेगा। इसीलिए मेरी आप सभी को राय रहेगी कि यदि आप इस साल अपने बच्चे का कक्षा पहली का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो एक बच्चे का एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरें। साथ ही आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगी कि एक ऑनलाइन फॉर्म में आप 3 केंद्रीय विद्यालय जिनमें आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़े के नाम भरने का विकल्प मिलता है। मतलब कि एक ऑनलाइन फॉर्म में आप 3 स्कूलों के नाम भर सकते हैं। वह केंद्रीय विद्यालय जो आपके घर के पास है, जिनकी दूरी आपके घर से मुख्यतः 5 किलोमीटर से अधिक नहीं है, आप उनका नाम फॉर्म में भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म भरने की। कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं का फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से भरा जाता है। इसका मतलब यह है कि जिस केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं उसमें आप केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर बताई गई तारीखों पर जाकर फॉर्म ले सकते हैं। यह फॉर्म पूरी तरह से मुफ्त होता है। आपको ऑफलाइन फॉर्म लेते समय या भरकर केंद्रीय विद्यालय में जमा करवाते समय कोई भी रुपया नहीं देना होता। आप चाहे तो अपने घर के नजदीकी सभी केंद्रीय विद्यालय में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में जरूरी नहीं कि हर केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली हो। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कक्षा 2 और उससे ऊपर की कक्षाओं में दाखिले की औपचारिक घोषणा के बाद आप चाहें तो केंद्रीय विद्यालय जिसमें आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि किन कक्षाओं में कितनी सीट खाली है और किन कक्षाओं में सीटें खाली नहीं है। अगर आप स्कूल वेबसाइट पर चेक नहीं करना चाहते तो आप खुद केंद्रीय विद्यालय जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कक्षा पहली का जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आप केवल एक ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और यदि आप अपने बच्चे का दाखिला कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में करवाना चाहते हैं तो अपने घर के नजदीकी केंद्रीय विद्यालय में, जितने भी केंद्रीय विद्यालय आपके घर के पास है जिनकी दूरी मुख्यतः 5 किलोमीटर तक है, आप उनके फॉर्म भर सकते हैं। मैंने कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से आपको अधिक से अधिक जानकारी दूं। फिर भी कोई ऐसा विषय है जिस पर आप केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में उस विषय का नाम लिख दें। उस पर वीडियो लेकर मैं जल्द ही आपके लिए आऊंगी। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।